बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पवित्र श्रावण मास का महात्म चल रहा था, जिसमें भगवान शिव शंकर श्री सनत कुमारों को श्रावण मास का 22वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सनत कुमार जी पूछने लगे कि हे शंकर भगवान, अब ऐसा व्रत हमें बताएं जिससे सभी संकट तथा सभी विघ्न दूर हो जाएं। तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे सनत कुमारो, अब तुम्हें मैं एक ऐसा ही व्रत बताने जा रहा हूं जिससे सभी संकट तथा सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। जिस व्रत को माँ पार्वती ने किया तथा भगवान कार्तिकेय को प्राप्त किया, जब रुक्मणी ने किया तो प्रद्युम्न को प्राप्त किया, ऐसा ही ये सुंदर व्रत है जिसको करने मात्र से हमारी सभी पीड़ा तथा सभी संकट दूर हो जाते हैं। सनत कुमार कहने लगे कि हे भगवान, हम यही व्रत जानना चाहते हैं, कृपया करके इसके बारे में बताएं। तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे सनत कुमारो, श्रावण मास के शुक्ल चतुर्थी के रोज सुबह शुद्ध जल से स्नान करके शुभ वस्त्रों को पहनकर संकट को हरने वाले, विघ्नों को हरने वाले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। भगवान श्री गणेश का ध्यान करें तथा भगवान श्री गणेश का ध्यान कर कर षोडश उपचार से उनका पूजन करें। सबसे पहले, सबसे प्रथम उनके सामने जाकर व्रत का संकल्प करें कि आज जब तक चंद्रोदय नहीं होगा, जब तक मैं निराहार रहूंगा, हे गणपति जी महाराज, मुझे इसकी शक्ति प्रदान करें तथा मेरे संकटों का आप हरण करें। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लें तथा जल के स्नान में जब आप स्नान करो उसमें थोड़े काले तिल मिला लें। बताया गया किस प्रकार से स्नान आदि करके भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान 3 मास, 1.5 मास या अपनी शक्ति के अनुसार सोने की प्रतिमा या चांदी की या तांबे की प्रतिमा बनवाकर पूजा करते हैं। अगर ये भी सामर्थ्य ना हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा बनवाकर भगवान की पूजा करें। कहने लगे जो कलश की स्थापना करता है भगवान गणेश के सामने, उसके ऊपर नारियल रखता है तथा सुंदर रेशमी वस्त्र रखता है, उससे भगवान गणेश बड़े प्रसन्न होते हैं। सुंदर यज्ञोपवीत से, सुंदर लाल चंदन से, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें तथा भगवान की षोडश उपचार से पूजा करें। 10 लड्डू बनाकर शुद्ध घी से तिल मिले हुए भगवान को समर्पित करें तथा भगवान गणेश को नमस्कार करें। इन 5 लड्डुओं को फल तथा दक्षिणा सहित मैं ब्राह्मण को दूंगा, इस प्रकार से संकल्प करें तथा इससे भगवान गणेश उसकी सभी विघ्नों तथा आपत्तियों को हर लेते हैं। कहने लगे कि हे गणेश भगवान, हमारी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करें तथा सभी संकटों तथा विघ्नों का हरण करें। कहने लगे इससे हमारी पूजा से आप प्रसन्न हो जाए तथा सदा सदा के लिए हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से नाना प्रकार से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ, उसके बाद लंबोदर तथा उसके बाद संकट निवारण, ये शब्दों को जोड़कर तथा स्वाहा बोलकर भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए तथा भगवान को अलग अलग नामों से नमस्कार करना चाहिए। हे गणपति आपको नमस्कार है, हे गणनायक आपको नमस्कार है, हे गजानन आपको नमस्कार है, हे उमापुत्र आपको नमस्कार है, हे विनायक आपको नमस्कार है, हे दंतवक्त्र, एक दंत, मूषक वाहक, ईशपुत्र, अगननाशक, सर्व सिद्धि प्रकाश, विघ्नराट, स्कुंद गुरु, सर्व संकटनाशक, लंबोदर, गणनायक, गौरी मंगल, संभ, धूमकेतु, बालचंद्र तथा असुर मर्दन, विद्या निदान, विकट, शुक्रणकर्ण आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान के 21 नामों का उच्चारण करते हुए भगवान के नाम सामने नमन करना चाहिए। भक्ति के द्वारा उनके सामने कीर्तन करें तथा प्रार्थना करें कि हे उमापुत्र, जिस कार्य के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ वो मेरे कार्यों को सिद्ध करे। इस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा करने मात्र से भगवान गणेश सभी संकटों का हरण करके उसके घर पर मंगल कर देते हैं। कहने लगे कि इसमें गणेश भगवान को अर्घ भी देवें तथा बाद में चंद्रमा को अर्घ दें। जब वह उदय हो जाए चंद्रमा को प्रणाम करें, उनकी सभी पत्नियों के नाम लेकर या रोहिणी का नाम लेकर उनको अर्घ देना चाहिए। कहने लगे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए तथा जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करता है उस पर भगवान गणेश बड़े प्रसन्न होते हैं। कहने लगे 3 या 4 मास तक विधि द्वारा ये व्रत करना चाहिए, 5वें मास में इसका उद्यापन करना चाहिए।
कहने लगे, सुंदर सोने की प्रतिमा बनवाई या शक्ति अनुसार प्रतिमा बनवाकर चंदन आदि से लेपित कर कर ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए तथा भगवान गणेश के सुंदर लड्डू बनाने चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से भगवान गणेश उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं तथा सभी विघ्नों का हरण करते हैं। भगवान शंकर कहने लगे कि हे सनत कुमारो, एक समय जब कार्तिकेय जी माँ भगवती से तथा मुझसे नाराज होकर चले गए थे, जब पार्वती ने इसी व्रत को धारण किया था तथा इस व्रत के प्रभाव से देव कार्तिकेय बड़े प्रसन्न हुए और आकर उनका अपनी माता से मिलन हो गया। मार पार्वती कार्तिकेय जी से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। वो कार्तिकेय जी पूछने लगे कि आपने ऐसा कौन सा व्रत उपवास किया जिससे हम दोनों का मिलन हुआ, आपको हमारी तथा मुझे आपकी प्राप्ति हुई। तो माँ पार्वती ने बताया कि मैंने गणेश चतुर्थी का ये व्रत किया, उसी से पुत्र तुम्हारी प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार कार्तिकेय जी ने भी ये व्रत को धारण किया, उनका भी खोया हुआ मित्र उनको मिल गया। तथा कहने लगे, भगवान कहते हैं, एक समय दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था, जब महाराज नल के उसके दर्शन हुए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने भी इसको किया था तथा एक बार अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया तथा वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया। बाणासुर के यहाँ पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। जब बाणासुर की पुत्री उषा का सपन में अनिरुद्ध दिखाई दिए और सपन में अनिरुद्ध दिखाई दिए तो चित्रलेखा से कहा कि तुम उसे लेकर आओ, वो मेरे पति के समान है, उनसे मैं विवाह करूंगी। चुपचाप द्वारका से चित्रलेखा जाकर अनिरुद्ध को ले आई। प्रद्युम्न व्याकुल हो गया कि मेरी पुत्र कहाँ गया। प्रद्युम्न ने माँ रुक्मिणी से कहा, सब चिंतित हो गए तथा सब चिंता में डूब गए। तब वहाँ एक ऋषि आए। ऋषि ने आकर उन्हें इस व्रत का उपदेश दिया। प्रद्युम्न ने, रुक्मिणी जी ने, सभी ने इस व्रत को धारण किया। इस व्रत को धारण कर कर विधि के अनुसार इसका उद्यापन किया तथा लोमश ऋषि ने जैसा बताया था वैसा ही किया। उद्यापन करते ही उन्हें नारद के द्वारा अनिरुद्ध का समाचार मिल गया तथा भगवान कृष्ण ने समस्त सेना लेकर बाणासुर की उस नगरी पर चढ़ाई कर दी तथा इस व्रत के प्रभाव से ही उसको जीतकर अपने पुत्र अनिरुद्ध तथा पुत्र वधू उषा को साथ लेकर द्वारका लौटे। इसलिए हे सनत कुमारों, ये व्रत बड़ा शक्तिशाली है। ये बड़े बड़े संकटों को हरने वाला तथा बड़ा बड़े विघ्नों को हरने वाला है। इस प्रकार से सभी ने इस व्रत को धारण किया है। जो भी व्यक्ति धारण करता है उसके जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। भगवान गणेश सब पर कृपा करते हैं, सबकी बुद्धि का विकास करते हैं, सबके घर में रिद्धि तथा सिद्धि की कृपा करते हैं तथा अन्न तथा धन के भंडार भर देते हैं। इस प्रकार से हे सनत कुमारों, ये श्रावण मास में शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश का व्रत संकट नाशक किया जाता है। इसको करने से हमारे जीवन के सभी प्रकार की आपत्तियां तथा विपत्तियां खत्म हो जाती है। इस प्रकार से भगवान शंकर ने श्री सनत कुमारों को ये चतुर्थी के गणेश भगवान की संकट नाशक व्रत की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई और सनत कुमार कहने लगे कि इस व्रत को जो व्यक्ति करेगा उसके संकट मिट जाएंगे, सबका उद्धार होगा। इस प्रकार से सनत कुमार ये जानकर बड़े प्रसन्न हुए तथा भगवान के चरणों में नमस्कार तथा प्रणाम करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती नमः हर हर महादेव।